आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक्सेल का एक बेहतरीन फीचर है, फंक्शन है जिसका नाम है फोरकास्ट फंक्शन। फोरकास्ट फंक्शन क्या करता है? भविष्य का अनुमान निकालने के लिए काम में आता है। जैसे मौसम विभाग वाले जानकारी देते हैं कि अगले दिन मौसम कैसा रहेगा या अगले दिन क्या कंडीशन रहने वाली है मौसम की, वो बताने का काम करता है। और वही काम करता है एक्सेल के अंदर एक फंक्शन आता है जिसका नाम फोरकास्ट फंक्शन है। फोरकास्ट फंक्शन से क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या अर्निंग एक्सपेंसेस वगैरह। जैसे मैंने यहाँ पे डिटेल डाल रखी है, सीट एंटर कर रखी है, इसके अंदर मैंने टोटल सेल की एंटर कर रखी है और यहाँ पे लास्ट में मैंने एंटर कर रखी है बेस्ट एग्जाम्पल पॉपुलेशन। तो यहाँ से मैंने सीट में कुछ डेटा एंटर कर रखा है, यहाँ पे मंथ अर्निंग एक्सपेंस, यानी यहाँ पे मैंने 6 महीने की अर्निंग और एक्सपेंसेस डाल रखी है। आगे आने वाले भविष्य में मंथ जो भी है मेरे, उनके अंदर मेरे को निकालना है कि मेरी अर्निंग क्या होगी, एक्सपेंसेस क्या होगा। यानी ये 6 महीने का डेटा मैंने यहाँ पे एंटर कर रखा है। आने वाले भविष्य में 7वें 8वें 9वें 10वें और 11वें 12वें मंथ में क्या डिटेल होने वाली है, जैसे मैंने 6 महीने का डेटा यहाँ पे डाल रखा है, इनकी अर्निंग एक्सपेंसेस यहाँ पे एंटर कर रखा है। यानी मंथ दिए हुए हैं, फर्स्ट मंथ में अर्निंग इतनी, एक्सपेंसेस इतना है, सेकंड मंथ में इतनी अर्निंग हुई है, इतना एक्सपेंसेस हुआ है, थर्ड मंथ के अंदर भी इतना दिया, फोर्थ मंथ, यानी 6 महीने के अंदर मेरे अर्निंग और एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। यहाँ पे मेरे को निकालना आगे आने वाले महीने के अंदर मेरी अर्निंग कितनी होगी, एक्सपेंसेस कितना होगा। इस सेल के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है मंथ का नेम कि मेरी अर्निंग एक्सपेंसेस निकालना है मेरे को। तो मान लेते हैं यहाँ पे मेरे को किसी मंथ की अर्निंग निकालनी है, मेरे को 9वें महीने की अर्निंग और एक्सपेंसेस निकालना है। तो यहाँ पे यूज करूंगा मैं फोरकास्ट फंक्शन। फोरकास्ट फंक्शन क्या बता देगा कि मेरी टोटल अर्निंग कितनी होगी। तो यहाँ पे लगा दो इक्वल फोरकास्ट ब्रैकेट ओपन, इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ एक्स, एक्स में हमें पैरामीटर डालना है। पैरामीटर कौन सा होगा? ये वाला पैरामीटर। उसके बाद लगा दो कोमा। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इस पैरामीटर के अंदर यदि टेक्स्ट की वैल्यू लिखी हुई आएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगी। मंथ हो सकते हैं, नंबर में हो सकते हैं, ईयर हो सकते हैं, यहाँ पे पर टेक्स्ट नहीं हो सकता। जैसे जनवरी फरवरी टाइप कर दो तो रिजल्ट वैल्यू शो होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया कोमा। कोमा लगा कि यहाँ पे बोल रहे हैं आगे कंडीशन क्या बोल रहा है, नाउन वाई एस। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अर्निंग वाली सारी सेल को कर लेना, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको टाइप कर देना कोमा। यहाँ पे बोलेगा नाउन एक्सेस, इसके अंदर आपको दे देना टोटल मंथ जो दिए अपने उनका सेल एड्रेस, ब्रैकेट कर देना है क्लोज और एंटर बटन दबा दो। तो मेरे 9वें महीने के अंदर टोटल अर्निंग कितनी होगी फोरकास्ट फंक्शन ने निकाल के बता दिया यहाँ पे कि मेरी टोटल अर्निंग इतनी होगी। यहाँ से यदि मैं मंथ चेंज करूंगा, 7th मंथ कर दिया, तो यहाँ पे मेरी टोटल अर्निंग कितनी होगी वो यहाँ पे शो हो रही है। यानी मैंने बताया था कि यदि इसके अंदर कोई टेक्स्ट की वैल्यू लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया जुलाई, जुलाई लिखते ही यहाँ पे वैल्यू एरर आ गई। यानी इस सेल के अंदर इसको टेक्स्ट वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, नंबर की हो सकती है, ईयर हो सकते हैं, नंबर कोई भी हो सकता है। तो ये 9वें महीने के अंदर टोटल अर्निंग कितनी होगी यहाँ पे निकाल के बता रहा है। ये फर्स्ट एरर है, इसके अंदर 3 तरीके की एरर आ सकती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैंने 10th लिखा तो यहाँ पे देखो रिजल्ट शो हो रहा है, यानी फोरकास्ट फॉर्मूले ने अनुमान लगा के बता दिया है कि इस महीने में अर्निंग कितनी होगी। अब हमें अर्निंग के बाद में क्या निकालना है? अर्निंग के बाद में हमें निकालना पड़ेगा एक्सपेंसेस। यानी ये मेरी अर्निंग निकल के आ गई 10th महीने के लिए। अब हमें क्या निकालना है? एक्सपेंसेस निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इक्वल फोरकास्ट, यहाँ से पैरामीटर, दोबारा से मेरा पैरामीटर यहाँ से मैंने डाल दिया। उसके बाद में लगा दो कोमा, नाउन वाईएस के अंदर हमें देना है एक्सपेंसेस वाली सेल का एड्रेस। उसके बाद में लगा दो कोमा, नाउन एक्सेस के अंदर हमें देना है मंथ वाली सेल का एड्रेस। तो मैंने यहाँ से मंथ वाली सेल का एड्रेस दे दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो मेरे 10th महीने के अंदर एक्सपेंसेस कितना होगा, अर्निंग कितनी होगी, ये यहाँ पे निकल के आ गई है। यहाँ से मैं यदि टेक्स्ट की वैल्यू एंड टेक्स्ट एंटर करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ रही है। मैं यहाँ पे वापस 9 टाइप कर देता हूँ तो देखो मेरी अर्निंग और एक्सपेंसेस निकल के आ जाएंगे यहाँ पे। अब ये सारे फॉर्म में मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा देता हूँ एरर कौन कौन सी आती है। तो मैं यहाँ से ये जो पैरामीटर डाले हैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। नाउन वाई एस के अंदर मैंने यहाँ से एक्सपेंसेस वाली एक सेल का एड्रेस दे दिया। उसके बाद मैंने टाइप कर दिया दोबारा से कोमा, कोमा टाइप करके नाउन एक्सेस के अंदर मैंने यहाँ से क्या किया, मंथ वाली एक सेल का ही एड्रेस दे दिया। अब एंटर बटन प्रेस, तो यहाँ पे DIV एरर आ चुकी है। यहाँ पे एरर दो तो हो गई है, एक तो वैल्यू एरर आ गई टेक्स्ट की वैल्यू। यहाँ से मैं थर्ड एरर दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं दोबारा से इन पैरामीटर को हटा देता हूँ। नाउन वाईएस के अंदर मैंने एक्सपेंसेस वाली सारी सेल का एड्रेस दे दिया।
कोमा टाइप कर दो। उसके बाद में नाउन एक्सेस के अंदर मैंने यहाँ पे 5 महीने का डेटा ही डाला है और उसके बाद जैसे मैं यहाँ से एंटर बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो एनए एरर आ चुकी है। यानी यहाँ से अगर एक्सपेंसेस के अंदर पूरी सेल दी है तो इधर मंथ वाली भी पूरी सेल देनी होगी तो ये अपना रिजल्ट सही आएगा। तो मैं यहाँ से इस पैरामीटर को लास्ट वाले को हटा देता हूँ, एक्सेस वाले को, और यहाँ पे पूरा पैरामीटर डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ से ये मंथ वाली पूरी 6 महीने की रेंज डाल दी और एंटर बटन प्रेस कर दिया तो मेरा यहाँ पे अर्निंग टोटल एक्सपेंसेस निकल के आ गए हैं। अब इसको नीचे ड्रैग करना है तो मैं एक बार इनको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि मेरे को नीचे भी ड्रैग करना है। तो मैं एक बार इन सबको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ, मैंने टाइप कर दिया 8। अब यहाँ पे लगाता हूँ मैं फोरकास्ट फंक्शन इक्वल फोरकास्ट। इसके बाद में पैरामीटर देना है एक्स पैरामीटर देना है, मैंने ये वाला पैरामीटर दे दिया। अब मेरे को ये नीचे ड्रैग करना है तो मैं इसको क्या करूंगा, F4 से लॉक कर देता हूँ। फंक्शन की F4 दबाकर इसको लॉक कर दिया, कोमा लगाओ। कोमा लगाने के बाद में नाउन वाईएस के अंदर हमें देनी है अर्निंग वाली पूरी सेल, कोमा लगा दो। कोमा लगाने के बाद में नाउन वाई एक्सेस के अंदर हमें देना है मंथ वाली सेल और ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबा दो। इसके बाद में हमें निकालना है एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लगाओ इक्वल फोरकास्ट। उसके बाद में एक्स पैरामीटर हमें डालना है ये वाला, तो मैंने पैरामीटर डाल दिया। इसको दोबारा फंक्शन की F4 से लॉक कर दो, कोमा नाउन वाईएस, यहाँ से मैंने एक्सपेंसेस वाली सेल की रेंज दे दी, कोमा नाउन एक्सेस के अंदर दे दी मैंने मंथ वाली सेल का एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसके बाद क्या करना है, इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे निकल के आ गया कि 8th महीने के अंदर अर्निंग और एक्सपेंसेस कितनी। तो यहाँ से मेरी टोटल अर्निंग और एक्सपेंसेस पूरे 12 महीने के निकल के आ चुकी है। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा। मैं सेकंड एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एंटर कर रखा है, यहाँ पे डेट एंटर कर रखी है और यहाँ पे टोटल सेल एंटर कर रखी है। यानी मेरे पास डेटा दिया हुआ 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक, उसके अंदर टोटल सेल दे रखी है। अब मेरे को भविष्यवाणी ये करनी है कि एक्सेल के अंदर कि यदि मैं यहाँ पे कोई भी डेट एंटर करूँ, डेट के अकॉर्डिंग हाँ यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो मैंने 25/12/2020 यहाँ पे एंटर कर दी कि 25 दिसंबर को टोटल सेल कितनी हो सकती है। तो ये हमें निकाल के बताएगा फोरकास्ट फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इक्वल फोरकास्ट ब्रैकेट ओपन, एक्स के अंदर पैरामीटर में डालना है ये वाला, तो मैंने 25 दिसंबर वाली सेल का एड्रेस दे दिया, कोमा नाउन वाईएस के अंदर में देना है टोटल सेल वाली रेंज का एड्रेस। उसके बाद में आपको टाइप करना है दोबारा से कोमा और यहाँ से इसके बाद में एक्सेस के अंदर दे देना है हमें डेट 10 दिसंबर तक ही देनी है, 25 दिसंबर वाली का नहीं देना है। उसके बाद कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज और एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। तो 25 दिसंबर को अपनी टोटल सेल कितनी होगी फोरकास्ट फंक्शन ने निकाल के बता दिया है कि इतनी सेल हमारी हो सकती है 25 दिसंबर को। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वाला भी समझ में आ गया होगा। इससे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा आगे निकाल के कि इससे बेस्ट एग्जाम्पल, ताकि आपको लगे कि फोरकास्ट फंक्शन एक्चुअल में काम करता है। ये तो समझ में आ गया होगा 25 दिसंबर को अपना कितना सेल होगा, 10 दिसंबर को कितनी सेल होगी। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट सीट पे यहाँ पे मैंने एंटर कर रखे हैं ईयर और यहाँ पे एंटर कर रखे हैं इनकी पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन है, करोड़ है, अरब है, जितनी भी यहाँ पे पॉपुलेशन मैंने डाल रखी है कि 2010 में इतनी पॉपुलेशन थी, 2011-15 में इतनी थी, 16 में इतनी है, 17 में इतनी है, 18 में इतनी है और 19 में इतनी है। तो हमें फोरकास्ट फंक्शन से ये अनुमान लगाना है कि 2020 में टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, हो सकती है। यानी 2019 तक का तो मेरे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 2020। उसके बाद में हमें यहाँ पे लगाना है फोरकास्ट फंक्शन, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फोरकास्ट फंक्शन। हमें निकालना है 2020 के अंदर कितनी हो सकती है, तो यहाँ पे लगा दिया इक्वल फोरकास्ट एक्स, मेरा पैरामीटर कौन सा है 2020 वाली सेल, कोमा टाइप कर दो। कोमा टाइप करने के बाद में नाउन वाईएस के अंदर हमें देना है पॉपुलेशन वाली टोटल सेल। उसके बाद में आपको टाइप कर देना है कोमा नाउन एक्सेस के अंदर हमें दे देना ईयर, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज और एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। तो मेरी 2020 के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी है 138,53,69,910। यानी अपनी 2020 की टोटल पॉपुलेशन कितनी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोटल पॉपुलेशन सही है या गलत है 2020 के अंदर, क्या फोरकास्ट फंक्शन ने सही बताया। तो यहाँ से मैं गूगल क्रोम पे आपको दिखा देता हूँ कि 2020 के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी दी हुई है।
138 करोड़ पॉपुलेशन यहाँ पे दे रखी है, यानी फोरकास्ट फंक्शन क्या कर रहा है, एकदम सही से रिजल्ट निकाल के दे रहा है कि फोरकास्ट फंक्शन एकदम सही काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।